नमस्कार। आपका स्वागत है आपका फेवरेट ऋषि ब्लॉग में। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे बिहार को लेकर के। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ और अभी बिहार में इलेक्शन का भी माहौल है, इसलिए शायद सोचा कि ये सच्चाई जो है वो आप सबके सामने लाया जाए। हम लोगों का सांसद, सबको पता है हमारा सांसद के ऊपर लगा हुआ वो अशोक स्तंभ जो बिल्कुल बिहार से ही लिया गया है, उसका नाम भी बिहार से ही है क्योंकि राजा अशोक जो थे हमारे बिहार से ही थे। आज की डेट में सांसद में टोटल 49 सांसद हैं जो बिहार से आते हैं, जो कि संख्या बहुत ज़्यादा है अगर आप देखेंगे तो। उसमें से 4 जो हैं वो हमारे मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, वो सारे बिहार से हैं। लेकिन इसके बाद भी बिहार की कुछ सच्चाई है जिससे हम सब रूबरू हैं, लेकिन आज तक हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाए। और सबसे बड़ी आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है मजदूर पलायन। पूरे देश में टोटल 6 करोड़ 50 लाख के लगभग मजदूर हर साल पलायन करते हैं दूसरे शहरों में काम करने के लिए, और उसमें से 14% यानी 14% मजदूर सिर्फ बिहार से पलायन करते हैं। यानी कि अगर संख्या में देखें तो टोटल 90 लाख के आसपास मजदूर सिर्फ और सिर्फ बिहार से पलायन करते हैं। क्या कारण है आखिर बिहार से पलायन करने का? क्यों आखिर ऐसा होता है? इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और आप उन मजदूरों को जब देखेंगे बाहर में कैसे काम करते हैं तो उनकी जिंदगी नर्क से भी ज़्यादा बदतर होती है। शायद अगर वो मर जाते तो नर्क में भी उनको ऐसी जिंदगी नहीं मिलती जैसे जिंदगी वो बाहर में बिताते हैं। एक छोटा सा कमरा जिसमें मुश्किल से एक इंसान रह सके, उसमें से वो 6 से 7 लोग रहते हैं। खाने में क्या खाते हैं उन्हें पता नहीं है। 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 500 रुपये रोज का कमाते हैं। अगर 15,000 कमाते हैं तो 12,000 अपने घर के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि घर वाले भी उम्मीद में लगे बैठे रहते हैं कि उनका पति, उनका बेटा, उनका भाई बाहर कमाने गया हुआ है। लेकिन उनका पति, उनका बेटा, उनका भाई कैसे कमा रहा है ये किसी को पता नहीं है। हम कहते हैं, जब भी बिहार की बात आती है हम कहते हैं कि आर्यभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से ही थे। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से ही आते हैं। लेकिन सिर्फ 1 से 2%, बाकी 98% लोगों की क्या स्थिति है कि आज भी बिहार के लोग नहीं जानते। वो तब काम करने जाते हैं बाहर जब उनकी उम्र खत्म हो जाती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, इलेक्शन सर पे है, इस बार का जो आपका सवाल होना चाहिए वो पैसा या संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बार का सवाल होना चाहिए कि आखिर ये बिहार के मजदूर कब पलायन करना बंद करेंगे? आखिर बिहार में अवसर कब मिलेगा? कब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम अपने मिट्टी में रह करके ही पैसा कमा सकें, अपने घर वालों के साथ रह करके पैसा कमा सकें, दूसरी जगह के लोग आकर के हमारे यहाँ काम करें, पैसा कमाएं? आखिर वो समय कब आएगा? आज़ादी के 75 साल बाद हर स्टेट अपने आप को समृद्धि कर चुका है सिवाय बिहार के। आज भी जब बिहार में बाहर आती है तो सैकड़ों गांव बह जाते हैं बाहर में। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होती है उससे बचने की। लेकिन आज भी फिर से देखेंगे आप, अभी मौसम चल रहा है इलेक्शन का, हर नेता आपके पास आएंगे, वो आपसे पूछेंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको पैसे देंगे, आपको खाना देंगे। बिल्कुल इस बार उनकी इन बातों पर मत आइएगा आप लोग। इस बार आपका क्वेश्चन एक ही होना चाहिए कि हमें हमारी मिट्टी में ही अवसर दो। अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मत दीजिए अपना वोट। आखिर वो वोट किस काम का जो आपकी जिंदगी नहीं बदल सके? आपके 4 मिनिस्टर कैबिनेट में है, 49 संसद बिहार से जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति खराब है। हम वैसे घरों में रहते हैं जहां एक जानवर रहना भी पसंद नहीं करता बाहर जाकर के। और बाहर जाकर के सिर्फ इतना ही नहीं होता, कभी हमें भाषा के लिए पीटा जाता है, कभी रहन सहन के लिए पीटा जाता है, कभी खान पान के लिए पीटा जाता है। हम सब कुछ सह करके भी हम काम करते हैं। जहां दूसरे मजदूर 15,000 20,000 की सैलरी में काम करते हैं, हम बिहारियों से सिर्फ 10,000 रुपये में काम कराया जाता है, 12,000 में काम कराया जाता है। हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अवसर नहीं है, और अवसर नहीं होने के कारण ही आज हम दर बदर भटक रहे हैं। तो इस बार का मुद्दा बिल्कुल साफ होगा चुनाव का। आप हमें अवसर देंगे तभी हम आपको वोट देंगे।
इस बार 2000 रुपए के लिए और खाने के लिए और दारू के लिए हम इस बार अपना नेता नहीं चुनेंगे। इस बार नेता चुनेगा सिर्फ और सिर्फ जो बिहारियों को उसकी मिट्टी में अवसर देगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर उस बिहारी के पास पहुंच सके जो आज देश विदेश में अपनी वो बेकार की जिंदगी जी रहा है। जो बिहार के लोग जो बाहर में, विदेशों में, देशों में, हर कोने में बेकार की जिंदगी जी रहा है, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, उनको उनका हक चाहिए, उनको अपना वापस वतन चाहिए, उनको अपनी मिट्टी चाहिए, उनको अपना परिवार चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाएं और समर्थन करें, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो में और एक जज्बे के साथ वापस आ सकूं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।